जैसे मैंने 3 लाख वोट ली, 3 लाख से ऊपर वोट ली, सिर्फ जो किसान लीडर थे, यूनियन थी, उन्होंने गांव में बूथ नहीं लगने दिया और उन्होंने बीजेपी को वहां जाने नहीं दिया प्रचार के लिए। फार्मर जो लीडर थे, वो यूनियन थी, वो एक बड़ी गिनी में सी साजिश के साथ वो सारा कुछ हो रहा था। इसके बावजूद आप देखिए भाई कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है और अनंतपुर साहब जैसी सीट में हर जगह बूथ लगा और गांव में हर जगह वोट मिली है। हमारे साथ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रेलवेज के हैं, रवनीत बिट्टू, जो भी लुधियाना से एमपी रहे हैं पहले। रवनीत जी, आप यहाँ इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हारे, लेकिन बीजेपी की परफॉर्मेंस ओवरऑल पंजाब में डाउन गई, तो आज एक मीटिंग भी है, किस तरह देखते हैं और आगे फॉरवर्ड प्लान क्या है बीजेपी का पंजाब में? नहीं, पहले तो आज मीटिंग जो बीजेपी की है वो समीक्षा बैठक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज एक बहुत बीजेपी ने अच्छी परफॉर्मेंस पंजाब में दी, क्योंकि पहली बार इलेक्शन बीजेपी लड़ रही थी और जो एक 22 में लड़ी वहां हम 2 विधानसभा जीते। इस बार हम 23 विधानसभा जीते और उस टाइम वोट शेयर हमारा बिल्कुल मार्जिनल था। इस बार हम 19% तक वोट शेयर ले गए और जो हमारा बड़ा भाई हुआ करता था अकाली दल, वो नीचे 14% पे आ गया और मेरी ख्याल से वो टोटल 9 विधानसभा सारे पंजाब में से वो जीत सका। तो इसलिए बीजेपी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी दी है और वो सिर्फ कमी कहाँ रही है। जैसे मैंने 3 लाख वोट ली, 3 लाख से ऊपर वोट ली, सिर्फ जो किसान लीडर थे, यूनियन थी, उन्होंने गांव में बूथ नहीं लगने दिया और उन्होंने बीजेपी को वहां जाने नहीं दिया प्रचार के लिए। बहुत वो एक कमी है। नहीं तो आज देखते महारानी जी भी जीतती, हमारी सीट है जो अमृतसर भी जीतती, लुधियाना तो जीतती और उसी तरीके से हमारी फिरोजपुर सीट जीतती, हमारी जो है होशियारपुर सीट जीतती। 5-6 सीटें अगर लेवल ग्राउंड फील्ड मिलता, लेवल खेलने का बराबर, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट और आम आदमी के कैंडिडेट और अकाली दल के वो आप रोज ही देख रहे थे फरीदकोट में क्या हो रहा था, किसान तो हर जगह घेर रहे थे। इसलिए किसान लीडर, फिर मैं कह दूं भी फार्मर जो लीडर थे, वो यूनियन थी, वो एक बड़ी गिनी में सी साजिश के साथ वो सारा कुछ हो रहा था। इसके बावजूद आप देखिए भाई कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है और अनंतपुर साहब जैसी सीट में हर जगह बूथ लगा और गांव में हर जगह वोट मिली है। चाहे मोहाली शहर की बात करें वो भी हमने लीड किया है, चाहे खरड़ की बात करें वो हमने लीड किया है। तो इसलिए बहुत अच्छा बीजेपी के लिए यहाँ पे विस्तार करने का मौका है। और हमने कभी सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद वो नहीं लड़ी और अब जब लड़ेंगे हर गांव में हमारे जो कैंडिडेट होंगे तो आप देखना 27 में रिजल्ट अलग आएगा। सर, आपने बात की फार्मर्स की, कैंपेन नहीं कर पाए, एक डेडलॉक है फार्मर्स के और बीजेपी के बीच में या फार्मर लीडर्स या बीजेपी के बीच में, उस डेडलॉक को बीइंग अ मिनिस्टर आप कैसे तोड़ेंगे? एक बड़ा क्रूशियल रोल है अब आपका। देखो, इसी जिम्मेवारी का मुझे जो मौका दिया है और इस बार शिवराज चौहान जी जो बहुत ही काबिल, बाकी भी बहुत काबिल है शिवराज जी, लेकिन अलग हैं, जो एक 5-4 बार मुख्यमंत्री, एक सबसे बड़ी स्टेट उन्होंने चलाई हो और वो एक खुद धरती पुत्र, किसान पुत्र हों और उनके मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर साहब ने देना, आप देखेंगे विद इन मंथ्स ये हर चीज हल भी होगी और ऐसी स्कीम्स बनेगी जो ग्राउंड पे हर किसान मजदूर को बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में होगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं और मैंने 1.25 साल किसान एजिटेशन में खुद धरने पे बैठ के खुद देखा है भी वो तकलीफ क्या होती है, वो पीड़ा क्या होती है। तो वो पीड़ा को लेके हर कैबिनेट में बैठेंगे, हर मीटिंग्स में बैठेंगे और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं वो चीज हम हल विद इन कमिंग मंथ्स हम कर लेंगे। बिट्टू जी, एक सिख बिजनेस पे भी आपका जो स्टैंड है वो सॉफ्ट हुआ है थोड़ा सा, कोई खास वजह है उसकी? नहीं, देखो, अब वो मेरी और परिवार की लड़ाई थी, उसमें अब फर्क आ गया है। अब एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पार्टी ने मुझे गवर्नमेंट में दी हो, तो मेरे लिए चाहे को आखिरी से आखिरी शोर में लाइन में खड़ा है, चाहे वो बैठा है, मेरे लिए सब बराबर है। अगर मैं किसी के इंसाफ की बात करता हूं तो पहले फिर वो मेरे से शुरू होगी और मैं जो भी हो, मैं इस चीज को निजी जो हमारी जुड़ी हुई है उसे मैं
पीछे रखना चाहता हूं, भी वो बात को खत्म करना चाहता हूं। अपनी बात में मैं उस चीज को मौका नहीं किसी को देना चाहता भी इस चीज के कारण गवर्नमेंट की या पार्टी की मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं उसे बिल्कुल खत्म करना चाहता हूं। और इस बात को पंजाब में ये बात बिल्कुल एक कोई मुद्दा ही ना रहे। कई पॉलिटिकल पार्टियां इसका मुद्दा बना के इसका लाभ भी लेने की कोशिश करती हैं। हमारे लिए तो हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन लोगों के लिए जो ऑपोजिशन है उनके लिए पॉलिटिकल मुद्दे हैं, तो हमें मौका ही क्यों देना किसी को। सर लुधियाना ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब पे बैक टाइम है, मैनचेस्टर कहते हैं लुधियाना को, बीइंग एमओएस रेलवेज, क्या प्रायोरिटी है लुधियाना के लिए और पंजाब के लिए? देखो, अकेला मिनिस्ट्री की नहीं, मिनिस्ट्री का तो मैं सारा क्या क्या पंजाब क्या क्या देश के लिए हर चीज अभी जो है ऑफिसर बुला के सब स्टडी कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। 2 मिनिस्ट्री हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन पंजाब लुधियाना के लिए मुझे वहाँ से 2 बार लगातार, जब 14-19 में कहीं भी नाम लेने को एमपी नहीं था, उन्होंने बना के भेजा। और इस बार भी शहर ने तो मैंने जैसे देखा भी जो है 6 विधानसभा हम जीते हैं वहां से। तो अब चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एमएसएमई हो, उनका कोई भी इशू, मैंने इलेक्शन में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर दोनों वहां पे आए और हर मुद्दे पे उनसे डिस्कशन की, बात की। तो अब मेरा काम है वो हर चीज किस तरीके से वो हल हो लुधियाना को हर चीज में, क्योंकि मैनचेस्टर जैसे आपने कहा, अब मैनचेस्टर तो वो रहा नहीं, वो तो लुधियाना भी अब नहीं रहा। इतना नुकसान सरकारों ने कर दिया है। तो अब एक रोल मिला है बहुत टाइम के बाद, तो सारी इंडस्ट्री, हर जो भी इंडस्ट्री है वहां पे किस तरीके से, चाइना बहुत बड़ा वहां पे असर कर रहा है, मार कर रहा है, उसका जितनी चोरी वहां पे सामान आ रहा है, तो वो इंडस्ट्री को बड़ा परेशान कर रहा है। जीएसटी की बातें हैं, आरएनडी बहुत बड़े उनको, क्योंकि हर आदमी सेंटर की तरफ से अगर बड़ी महंगी मशीनरी वहां पे आके लगेगी, तो क्योंकि हर छोटी फैक्ट्री वाला उतनी बड़ी मशीन नहीं लगा सकता, वो अगर इंडस्ट्री की तरफ से लगेंगी वहां पे वो अपना ऑर्डर, जितनी चीजें उसने डिजाइन करनी है वहां पे हो जाए, वहां पे बन जाए। ऐसी बहुत चीजें हैं जो मैं लुधियाना के लिए ये दिनों में करूंगा। लास्ट सवाल है सर, पीछे एक इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे और कुलविंदर कौर और सीएसएफ और आपकी कुलीग जो हैं कंगना रनौत, एक वीडियो कंगना रनौत ने जारी किया जिसमें बोल दिया कि पंजाब में एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखो, कई बार ना क्या होता है, ये सारी गुस्से की बातें होती हैं, गुस्से में रिएक्शन की बातें होती हैं, तो ये एकदम ये मतलब पैनिक रिएक्शन कह लो, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप भी समझते हैं। तो जब ऐसी चीज कोई सामने से आए तो उसका रिएक्शन होता है, ये वो है। बाकी इसमें इससे ज्यादा कोई भी इसमें बात नहीं है। तो जितना इसे हम बात को, इसको मैं समझता हूँ फ्लेयर अप करने से रोकें, बचाएं, उतना ही हमारा समाज का फायदा है। नहीं तो ये बहुत दूर तक बातें जाती हैं। तो इसलिए ये ऐसी चीजें ना हो, तो उसे जितना ठंडे दिमाग से, ठंडे तरीके से लेना चाहिए, मैं समझता हूं उतना ही फायदा होता है। नहीं हम अपने लोगों को, समाज को बांट के रख देंगे। तो इसलिए दोनों तरफ से ही मैं कहूंगा भाई, ये सिर्फ उस टाइम का गुस्सा होता है, बाद में दोनों तरफ से पछतावा रहता है। मैं सच्ची, कोई भी हो, हम कई बार सड़क जाते, कोई गाड़ी आ जाती है, कोई ऐसी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में लगता है यार मैंने क्यों किया, अगर मैं थोड़ा शांत रहता तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन नहीं होना था। ये मतलब बात छोटी होती है, लेकिन कई बार वो इतनी बन जाती है जिसका कोई वैसे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है। थैंक यू सर। सो ये थे मिनिस्टर ऑफ एमओएस जो है रेलवेज और फूड प्रोसेसिंग के रमनीत बिट्टू, जो लुधियाना से बता कि इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उनको एलिवेट किया गया, मिनिस्टर बनाया गया। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे उनको फार्मर्स ने कैंपेन नहीं करने दिया रूरल पंजाब में, और ये बोल रहे हैं कि ब्रिज का काम करेंगे, शिवराज चौहान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो हल निकालेंगे और किसानों को साथ लेकर चलेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी।